फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फ्रेंड, आपको पता है अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होती है सत्ता। लास्ट के बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया था अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता। अब सत्ता मीन्स क्या? सत्ता का क्या रिलेशन है? तो सत्ता का डायरेक्ट रिलेशन है डेलीगेशन से। मीन्स डेलीगेट करना। मीन्स क्या होता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपको पावर डेलीगेट करता है। कोई पर्सन ऐसा है अथॉरिटी डेलीगेट करता है। मीन्स सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लूंगा कि आपके फादर ने बोला कि बेटा ये काम कर दे। फादर ने बोला कि बेटा ये काम कर दे। मीन्स उन्होंने क्या किया? डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझना, पापा ने आपको बोला कि बेटा ये काम है तू कर दे, तो आपने क्या किया? वो काम कर दिया। मीन्स क्या है? यह रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन है। यानी फादर ने अपना काम किसको दे दिया? आपको दे दिया। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दिया। लेकिन पापा ने आपको ये बोला होता कि बेटा ये काम है करना है, ये काम करना है और इसके बारे में कोई भी डिसीजंस लेना है तो यू कैन टेक इट। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मीन्स पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या किया गया है? आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिया गया है कि इसके बारे में कोई डिसीजन लेना है। मीन्स काम में कुछ चेंजेस होता है, काम में कुछ गड़बड़ी होती है, तो यू आर एलिजिबल टू टेक डिसीजन। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड। डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लीगल व्यूज, मीन्स लीगल व्यूज के अकॉर्डिंग पावर मीन्स अथॉरिटी टू टेक लीगल एक्शन। मीन्स लीगल व्यू के अकॉर्डिंग पावर का मतलब होता है टू टेक लीगल एक्शन, यानी आप लीगल एक्शन ले सको। पावर का मतलब होता है अथॉरिटी टू टेक लीगल एक्शन। मीन्स किसी पर्सन को कोई काम दिया है या कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिसमें कुछ गलत हो गया है, सपोज दैट गलत हो गया है, तो आपके पास पावर है कि आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो? लीगल एक्शन ले सकते हो। दिस इज लीगल व्यूज। बट व्हाट अबाउट बिजनेस व्यू? बिजनेस व्यू क्या कहता है उसको देखते हैं। इन बिजनेस यूनिट पावर इज टू गिव ऑर्डर। पावर का मतलब यहां पे है किसी को ऑर्डर देना एंड ऑल्सो टू सी टू इट दैट वी ऑर्डर्स आर फॉलोड। और उस देखना कि किसको ऑर्डर, जिसको ऑर्डर आपने दिया है वह ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी काम आपके ऑर्डर के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी क्या करना है? आपको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। थोड़ा सा मैं और भी ब्रीफ थोड़ा आपको करूंगा। ब्रीफ में क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच काइंड ऑफ प्रोसेस। मीन्स डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच काइंड ऑफ प्रोसेस in which the administrator give the part of power to his helper। मीन्स इसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? अपने कुछ पावर को अपने हेल्पर को या अपने सबऑर्डिनेट को या अपने कलीग को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। यानी उसके पास बहुत सारे पावर हैं, तो वह पावर को क्या करेगा? कुछ पावर क्या करेगा? अपने हेल्पर्स को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने कॉलीग्स को वह क्या करेगा? वह ट्रांसफर करेगा। और ट्रांसफर करने के साथ साथ जो टाइम ड्यूरेशन होगा, उस टाइम ड्यूरेशन में उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि वह वर्क फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह वर्क उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? उसके लिए वह करेक्टिव एक्शंस ले सकता है। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फ्रेंड, मीनिंग्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम कह सकते हैं मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखने के बाद हम लोग देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रेंड, इंपॉर्टेंस देखना बहुत जरूरी हमारे लिए है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसका वर्क इफिशिएंट मैनेजमेंट। वर्क इफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब होता है कि आपको पता है दो टाइप के मैनेजमेंट होता है, एक इफेक्टिव और दूसरा होता है इफिशिएंट। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, और आप लोग लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा फ्रेंड, तो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट का डेफिनेशन क्लियरली आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा। बट मैं आपको बता दूं, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट का मतलब ये होता है, इफेक्टिव मतलब होता है कितना इफेक्टिव, कितना अच्छा, और इफिशिएंट मतलब होता है कितना जल्दी। तो इफेक्टिव और इफिशिएंट अगर दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो
तो ही क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट स्मूथली रन कर सकता है फ्रेंड। क्योंकि इफेक्टिव वर्क को अच्छा भी करना है और जल्दी भी करना है। हमेशा जो कॉरपोरेट्स है, हमेशा जो कंपनीज है या बिजनेस हाउसेस हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि काम जल्दी होना चाहिए। लेकिन काम जल्दी के चक्कर में ऐसा नहीं है कि काम गलत हो जाए, काम भी अच्छा होना चाहिए और काम जल्दी होना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही क्या हो सकता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंबाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस में है, अगर आप प्रॉपर तरीके से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यूज करते हैं, प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं फ्रेंड, तो उसमें क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। किसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, मैनेजमेंट की। वह मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से स्मूथ ऑपरेशन कर सकता है और जो डिजायर्ड आउटपुट है, वह डिजायर्ड आउटपुट क्या कर सकता है, वो अचीव कर सकता है विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। तो यह बेनिफिट है इफेक्टिव वर्क इफिशिएंट मैनेजमेंट का बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है फ्रेंड, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया कि जो एम्प्लॉय इफेक्टिव है और इफिशिएंट है, तो ये रिक्वायर्ड थिंग्स है या ये मैंडेटरी होगा कि उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा एज कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि लोग उसे ही पसंद करते हैं जो परफेक्ट हो, वर्क में भी परफेक्ट हो और उसकी इफिशियंसी ज्यादा हो, जल्दी जल्दी काम करता हो और जो भी वर्क करता है वो इफिशियंसी करता है। तो अगर ऐसा एम्प्लॉय है जिसका वर्क इफेक्टिव है और इफिशियंट है, तो श्योर है कि उसका डेवलपमेंट होगा। क्यों डेवलपमेंट होगा? क्योंकि उसके काम से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का रिटर्न किसको मिलने वाला है, एम्प्लॉय को ही मिलने वाला है। क्योंकि इफ बिजनेस प्रॉस्पेरस डायरेक्टली बेनिफिटेड टू कनेक्टेड एम्प्लॉय, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। तो फ्रेंड जितना वर्क अच्छा होगा, वर्क कल्चर अच्छा होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जितना अच्छा होगा, उतना ही क्या होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मैंने आपको बताया था इफ एम्प्लॉय मोटिवेटेड, एम्प्लॉय कब मोटिवेटेड होता है कि जब आप अथॉरिटी आप देते हैं, जब आप सामने वाले को ये बोलेंगे कि नाउ यू हैव टू अथोराइज फॉर दिस पर्सन, यू हैव टू अथोराइज फॉर दिस टास्क, यानी आप इस टास्क के लिए अथोराइज हो, तो हमेशा वो एम्प्लॉय क्या करेगा, ऐसा हमेशा वही काम करने की कोशिश करेगा कि उस काम को इतना ध्यान रखा जाए कि उसमें लॉस होने के चांसेस कम हो। जब लॉस होने के चांसेस कम होंगे, कब? क्योंकि जब उसको एथोराइज कर दिया गया है कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, नाउ यू आर एथोराइज फॉर दिस वर्क, यह काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो फोकस ये होगा कि वह काम आसानी से किया जा सके। फ्रेंड चाणक्य ने भी ये कहा है, चाणक्य ने भी ये कहा है कि अगर आप काम को एज पर स्पेशलाइजेशन या एज पर टास्क, अगर अपने हेल्पर को, अपने सबऑर्डिनेट को या अपने अंडर में जो काम करने वाले बंदे हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वर्कर की इफिशियंसी बढ़ती है। वर्कर की इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, उसको काम करने की इफिशियंसी और उसका मोटिवेशन बढ़ता है। और एक बार मोटिवेशन फ्रेंड बढ़ गया तो यह श्योर है कि आपकी कंपनी या आपके बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल एमबीए फिनांस एंड एमबीए एचआर, क्या दोनों में डिफरेंस है? शायद आपको पता ना हो। एमबीए फिनांस का मतलब होता है फिनांस, एमबीए फिनांस वाला क्या करेगा, हमेशा फिनांस से डील करेगा, और एमबीए एचआर वाला क्या करेगा, हमेशा एचआर से ही डील करता है। सपोज दैट आप नए बिजनेसमैन बन के आए और आपने क्या किया, इसकी एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, इसका स्पेशलाइजेशन किस में है, एमबीए विद फिनांस, मनी में, और सामने वाले के स्पेशलाइजेशन किस में है, एचआर में, ह्यूमन में। अगर जॉब रिक्वायरमेंट है या आपने कोई ऐसा अथॉरिटी दिया, इस बंदे को आपने एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और इस बंदे को आपने क्या किया, आपने फिनांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। यानी जिसका स्पेशलाइजेशन फिनांस में था उसको आपने काम एचआर का दे दिया, और जिस बंदे की स्पेशलाइजेशन एचआर था उसको आपने काम क्या दिया, फिनांस का। मीन्स अगेंस्ट द स्पेशलाइजेशन आपने अथॉरिटी दी है। तो फ्रेंड क्या होगा,
आप सोचिए क्या होगा। होगा ये कि दोनों अपने अपने काम में कंफ्यूज रहेंगे कि यार करूं क्या, मैं मुझे क्या करना चाहिए। और उस केस में आपका जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का डिसीजन है वह गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको काम किसको देना था? एमबीए फिनेंस वाले को एमबीए फिनेंस का काम अगर दिया होता आपने फिनेंस का, तो वह अच्छा कर सकता है। वहीं अगर एचआर वाले को एचआर का काम अगर दिया होता तो उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वह इफिशियंट वर्क कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं अगर किया तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट इसमें देखने को मिलती है। फिर है फ्रेंड कोऑर्डिनेशन। आपको पता है कोऑर्डिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, ये इस पिक्चर से आप फेमिलियर हैं। यहाँ पे है टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे मिडल और यहाँ पे कौन होते हैं? बॉटम लेवल मैनेजमेंट। फ्रेंड अगर हम इस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो ऑल पीपल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी सभी पर्सन क्या हैं? कनेक्टेड हैं। एक टॉप मैनेजमेंट वाला किससे कनेक्टेड है? मिडिल लेवल से। और मिडिल लेवल वाला किससे कनेक्टेड होता है? बॉटम लेवल से। कोई अकेला काम नहीं कर सकता। कोई ये बोले नहीं नहीं बस इतना ही चाहिए, 2 ही लेवल चाहिए, तीसरे की क्या जरूरत है? ये वाला बोलता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, सब काम हम ही कर लेंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होने वाला है। कंपनी तो बस कंपनी नाम की रह जाएगी, प्रॉफिट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। सभी लोगों का स्पेशलाइजेशन, सभी लोगों का वर्क क्या होता है? डिवाइडेड होता है। जब आप वर्क डिवाइड करेंगे, सर्टेन पीपल को सर्टेन वर्क अगर असाइन करेंगे, उसको अथॉरिटी देंगे, तो ये क्या होगा कि वर्क दिखेगा, यानी वर्क का आउटपुट हम कह सकते हैं कि इंप्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंस है स्कोप फॉर एक्सपांशन। अगर इन सब पॉइंट्स को आप कंसीडर करते हैं इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो डेफिनेट है आपका स्कोप ऑफ एक्सपांशन मीन्स कंपनी का ग्रोथ श्योर है और कंपनी ग्रोथ करेगी ही करेगी। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा कि कंपनी का लॉस हो, क्योंकि आपने प्रॉपर मैनेजमेंट को फॉलो किया है। प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको आपने क्या किया? फॉलो किया है। और जब फॉलो किया है तो डेफिनेटली क्या होगा? वर्क एक्सपांशन, स्कोप ऑफ वर्क विल बी इम्प्रूव इन फ्यूचर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और फ्रेंड्स अगर कोई क्वेरी है, कोई बातें अच्छी लगी हो या कोई बातें बुरी लगी हो, और कुछ चीज़ें सीखना अगर हो, तो उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।